लिए गए और ख़ास करके नक्सलियों से लोहा लेने में, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में झारखंड जगुआर का एक अहम किरदार रहा। कई नक्सलियों को उसके ठिकाने तक पहुंचाया गया, कई नक्सलियों का सफाया किया गया और झारखंड जगुआर के कई सिपाही भी, कई सैनिक भी आप कह सकते हैं, वो उन्होंने अपनी शहादत दी, सुरक्षा बलों ने अपनी शहादत दी। सफ़र आसान नहीं रहा 14 सालों का, कई उतार चढ़ाव, कई मोर्चों पर जंग लड़ना नक्सलियों के खिलाफ काफ़ी चैलेंजेस रहे, जिसका बखूबी जिसे अंजाम तक पहुंचाया झारखंड जगुआर ने। हालांकि कुछ परेशानियां भी रही झारखंड जगुआर में, जैसे कि ब्रेन मलेरिया झारखंड जगुआर पर कहर बनकर टूटा था। एक समय काफ़ी जवान जो है वो इसकी चपेट में आए थे, क्योंकि कई दफ़ा इन्हें जंगलों में अभियान चलाना पड़ता है और टेंट में रहते हैं, तो कई परेशानियां यहाँ पर आ जाती हैं। उससे निपटने के लिए काफ़ी कुछ उपाय भी किए गए, कई जवानों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि जंगलों में उग्रवादियों के खिलाफ अभियान में झारखंड जगुआर के कई जवान शहीद हो चुके हैं। तस्वीरें इस समय जो आप देख रहे हैं, झारखंड जगुआर के 14वें स्थापना दिवस के मौके पर यह तस्वीरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। तस्वीरें इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। 14 साल पूरे हो चुके हैं झारखंड जगुआर के। कई विकट परिस्थितियां भी आई, जवानों ने अपना हौसला कायम रखा और झारखंड में नक्सलियों के लिए काल बनकर झारखंड जगुआर आया। नक्सलियों के सफाई के लिए लगातार अभियानों में झारखंड जगुआर नक्सलियों से लोहा लेता रहा। अपने बलिदान और शौर्य के बल पर झारखंड जगुआर फोर्स ने बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में, जैसा कि हमने पहले बताया, कि केंद्रीय बलों की जो निर्भरता केंद्रीय बलों पर थी वो कम हुई है। चाहे आप बात सीआरपीएफ की करें, चौथवा स्थापना दिवस झारखंड जगुआर का, और तस्वीरें इस समय आप सीधे लाइव देख रहे हैं टेंडर ग्राम स्थित झारखंड जगुआर के हेडक्वार्टर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शिरकत कर रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर।
14वां स्थापना दिवस झारखंड जगुआर का। झारखंड के लिए गौरव, झारखंड के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले, रक्षा के लिए झारखंडी लोगों के लिए झारखंड जगुआर। एक समय आपको याद होगा कि झारखंड में किस तरह से नक्सली गतिविधियां तेज हो गई थी। नक्सली, उग्रवादी, माओवादी लोगों को खुलेआम निशाना बना रहे थे, उन्हें मार रहे थे, लेवी वसूले जा रहे थे और एक डर खौफ का जीवन जीने को मजबूर थे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग। शाम होते ही जिला मुख्यालय से प्रखंड तक जाने कि जो रास्ते होते हैं वो सुनसान हो जाया करते थे। इतना खौफ था नक्सलियों का, उग्रवादियों का। लैंड माइन्स बिछाते थे, सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे और वोटिंग जब होती थी तब ये परेशान करते थे। तो बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है झारखंड के लिए नक्सलवाद, माओवाद, और इनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई में झारखंड जगुआर के योगदान को भी कभी भूला नहीं जा सकता है। कई नक्सलियों को जेल के पीछे पहुंचाया झारखंड जगुआर ने पकड़कर, और कई नक्सलियों का सफाया हुआ जो दुर्दांत नक्सली थे झारखंड जगुआर की बदौलत। हालांकि इस दौरान कई जवान झारखंड जगुआर के शहीद भी हुए, जिन्हें समय समय पर याद किया जाता है उनके योगदान को। और झारखंड की सुरक्षा के लिए झारखंड जगुआर का एक अहम किरदार है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। सामंजस्य बिठाकर जिला प्रशासन से झारखंड जगुआर कई ऑपरेशंस को अंजाम देता है और सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं झारखंड जगुआर की तरफ से। बीहड़ों में झारखंड जगुआर के जवान घुसते हैं, खाक छानते हैं वहाँ पर और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो नक्सलियों को और माओवाद का सफाया करें। इस सरकार में भी चैलेंज है, इसलिए चैलेंज है क्योंकि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कई दिशा निर्देश दिए। आपने देखा होगा अभी लोहरदगा के जंगली इलाकों में किस तरह से सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ की खबरें आ रही है और वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। 3 जवान घायल हुए थे आईटी ब्लास्ट में। तो जिस तरह से झारखंड में एक जो बड़ी समस्या के तौर पर हमेशा से नक्सलवाद और माओवाद रहा है, इनके खिलाफ लड़ाई में कई दफ़ा झारखंड को केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन झारखंड जगुआर के बन जाने से झारखंड जगुआर केंद्रीय बलों पर जो एक निर्भरता थी वो झारखंड जगुआर की वजह से कम हुआ। झारखंड के लिए मान सम्मान और झारखंड की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले झारखंड जगुआर के जवान अपने शौर्य, साहस की वजह से हमेशा झारखंड की सुरक्षा में लगे हुए ये जवान, जिनके योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। और यही वजह है कि आज जब झारखंड जगुआर का 14वां स्थापना दिवस है, मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए हैं। झारखंड जगुआर के स्थापना दिवस के मौके पर जब झारखंड जगुआर बना और क्या उपलब्धियां रही, झारखंड जगुआर के कई जवान शहीद भी हुए, तमाम चीजों की याद।
किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप मंच पर बैठे देख सकते हैं। बात हो रही है यहाँ पर झारखंड जगुआर की। 14वां स्थापना दिवस झारखंड जगुआर आज मना रहा है। और जैसा कि झारखंड में कई मोर्चों पर जब झारखंड जगुआर की मदद की जरूरत पड़ी तो झारखंड जगुआर ने बखूबी उन तमाम जगहों पर यह साबित किया कि झारखंड जगुआर वाकई झारखंड के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए, झारखंड की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है। अपने बलिदान और शौर्य के बल पर इस फोर्स ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय बलों की प्रति निर्भरता कम हुई है। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा, उन्होंने भी कई मौक़ों पर झारखंड जगुआर की तारीफें की और किस तरह से जिला प्रशासन के साथ सामंजस्य बिठाकर नक्सल विरोधी ऑपरेशन में झारखंड जगुआर की वजह से कितना फायदा पहुंचा। सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ श्री अमोल वेणुकाल फोनकर से। झारखंड जगुआर के 14वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त झारखंड जगुआर पुलिस परिवार की ओर से मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार का झारखंड जगुआर के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड एवं श्री नीरज सिन्हा, पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची का भी मैं इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीर शहीद, उनके परिजन, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, वरीय पुलिस पदाधिकारीगण, झारखंड पुलिस एवं झारखंड जगुआर के सभी पदाधिकारी और कर्मियों का मैं आज हार्दिक स्वागत करता हूं। यह अपार हर्ष की बात है कि हम सभी यहाँ झारखंड जगुआर के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए गौरव और सम्मान का दिन है। झारखंड राज्य में बढ़ती नक्सल गतिविधियों को देखकर आज ही के दिन वर्ष 2008 में झारखंड जगुआर एसटीएफ का गठन किया गया था। पिछले 14 वर्षों में इस विशेष कार्य बल के द्वारा कई सफल अभियानों का संचालन किया है। नक्सल गतिविधियों में उत्तरोत्तर कमी से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं राज्य की शांति व्यवस्था एवं प्रगति के लिए हमारे 21 पदाधिकारी एवं जवानों ने अपनी शहादत दी है। आज हम अपने उन वीर शहीदों को याद करते हैं एवं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही उनके परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। आज झारखंड जगुआर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चाहे पारसनाथ की ऊंची पहाड़ियां हो या सारंडा के घने जंगल, चाहे बूढ़ा पहाड़ का सुदूर इलाका हो अथवा जुमरा पहाड़ का दुर्गम क्षेत्र, झारखंड जगुआर ने अपनी उपस्थिति सभी जगह दर्ज कराई है। गठन के बाद से अब तक झारखंड जगुआर ने नक्सल विरोधी अभियान में भारी सफलता प्राप्त की है, जिसमें कई दुर्दांत उग्रवादियों को मुठभेड़ के क्रम में मार गिराया गया है एवं कई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार, एमिनेशन, आईडी, नकदी इत्यादि की बरामदगी की गई है। पिछले 14 वर्षों में झारखंड जगुआर ने अपने अथक प्रयासों से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। सच कहे तो झारखंड जगुआर नक्सल अभियान का पर्याय बन गया है। गठन से आज तक प्राप्त मेडल एवं अलंकरण इस बात का द्योतक है। अब तक 17 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 40 पदाधिकारी और कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 1 पदाधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक,
76 कर्मियों को वीरता के लिए झारखंड मुख्यमंत्री पदक एवं 46 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए झारखंड पुलिस पदक तथा 13 को प्रशिक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। हमारी उपलब्धियां यही खत्म नहीं होती। भारतवर्ष के समस्त प्रशिक्षण संस्थानों में ईस्टर्न जोन अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड जगुआर प्रशिक्षण संस्थान को बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के रूप में चयनित कर केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से अलंकृत किया गया है। झारखंड जगुआर की स्थापना से अब तक झारखंड जगुआर का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए गए हैं। जवानों के कल्याण एवं सुविधा के लिए निरंतर प्रयास जारी है। परिसर को सुंदर और सर्व सुविधा संपन्न बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में परिसर में पिछले एक वर्ष में ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार की मदद से 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 100 किलोवाट के सोलर प्लांट को स्थापित किया गया है। साथ ही साथ 100 डबल आर्म स्ट्रीट लाइट परिसर के मुख्य सड़क एवं परेड ग्राउंड में लगाया गया है। इसके लिए हम सभी झारखंड जगुआर के परिवार की ओर से ऊर्जा विभाग को धन्यवाद दे रहे हैं। जल की उपलब्धता हेतु 30 डीप बोरिंग का निर्माण, शुद्ध पेयजल हेतु आरओ प्लांट की स्थापना, परिसर में 132 शौचालय, स्नान घर, यूरिनल्स, जल मीनार इत्यादि का निर्माण कार्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार की सहायता से चल रहा है। इसलिए समस्त झारखंड जगुआर परिवार उनकी ओर कृतज्ञता ज्ञापित करता है। अपने स्तर से भी परिसर में रह रहे जवानों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीपीसी कैंटीन, कैफेटेरिया, रोज गार्डन, एटीएम, एसबीआई एक्सटेंशन सेंटर, जिम, पुस्तकालय, प्राथमिक उपचार केंद्र इत्यादि शुरू किया गया है। इनका सफल संचालन किया जा रहा है। झारखंड जगुआर झारखंड राज्य में उग्रवादी गतिविधियों को मुंह तोड़ जवाब देने एवं उसे जड़ से उन्मूलन हेतु पूरी तरह से तत्पर है एवं उग्रवाद निर्मूलन कार्य में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक महोदय के नेतृत्व में ये बल, हमारा बल आज उग्रवादियों के विरुद्ध लड़ा लेने एवं उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने तथा किसी भी आपात स्थिति से सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। कड़कड़ाती ठंड हो या तपती दोपहरी, काली अंधेरी रात हो या भारी बारिश, हमारे जवानों का मनोबल सदैव ऊंचा रहता है। कार्य के प्रति समर्पण एवं दृढ़ता देखते ही बनता है। हम महोदय का विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम अपने कार्य को संपूर्ण समर्पण एवं निष्ठा के साथ करते रहेंगे। अंत में मैं एक बार फिर मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार, विशिष्ट अतिथिगण, वरीय पुलिस पदाधिकारीगण एवं अन्य अतिथिगणों का स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। स्वागत संबोधन और साथ ही साथ विषय वस्तु में प्रवेश हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नतमस्तक तुझे है वीर मेरे, जो इतिहास बनकर भी दोहराते हैं। बहादुरी से भरे ऐ वीर सपूत, तुझे हम शीश नवाते हैं। अमर शहीदों को नमन करती हूँ। अब मैं सादर निवेदन करूंगी समारोह के माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कि आज के समारोह में अमर शहीदों के परिजन यहाँ आए हुए हैं। आपका सम्मान करने हेतु मैं सादर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। और मैं आमंत्रित करूंगी सबसे पहले सहायक अवर निरीक्षक अमर शहीद वितंतु इंद्रदेव सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती ममता इंदु जी। आपका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। मैं आमंत्रित करती हूँ आरक्षी 886 गोपाल लकड़ा अमर शहीद की धर्मपत्नी श्रीमती सविता लकड़ा जी को।
इनके बाद आरक्षी 886 अमर शहीद गोपाल लकड़ा जी की धर्मपत्नी श्रीमती सविता लकड़ा का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा। मैं आमंत्रित करती हूँ आरक्षी 950 अमर शहीद बुधवा मुंडा जी की धर्मपत्नी श्रीमती शोभा मुंडा जी को। मैं आमंत्रित करती हूँ आरक्षी 1128 अमर शहीद अशोक कुमार जी की धर्मपत्नी श्रीमती ममता देवी जी को। मैं आमंत्रित करती हूँ आरक्षी 1126 अमर शहीद मोहन कुमार नीरज जी की धर्मपत्नी श्रीमती संगीता देवी जी को। मैं आमंत्रित करती हूँ आरक्षी 749 अमर शहीद परमानंद चौधरी की धर्मपत्नी श्रीमती रूबी कुमारी जी को। मैं आमंत्रित करती हूँ आरक्षी 2602 शहीद अजय गुजर जी की धर्मपत्नी श्रीमती सरिता गुजर जी को। मैं आमंत्रित करती हूँ अमर शहीद आरक्षी 2591 देव कुमार महतो जी की धर्मपत्नी श्रीमती ममता कुमारी जी को। मैं आमंत्रित करती हूँ अमर शहीद आरक्षी 1217 कुंदा कुमार सिंह जी की माता जी यहाँ आई हुई है श्रीमती शारदा देवी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ अमर शहीद आरक्षी 325 हरद्वार साह जी की धर्मपत्नी श्रीमती चंचल देवी जी को। मैं आमंत्रित करती हूँ आरक्षी 1117 अमर शहीद कंचन कुमार महतो जी की माता जी श्रीमती गौरी देवी जी को। उनकी माता जी यहाँ आई हुई है श्रीमती गौरी देवी जी। मैं आमंत्रित करती हूँ आरक्षी 622 अमर शहीद मनोज बाखला जी की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू सरिता बाखला जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा आज सम्मान। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अमर शहीद हवलदार 67 देवेंद्र कुमार पंडित जी की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा देवी जी को।
अब मैं आमंत्रित करती हूँ अमर शहीद उप समादेष्टा राजेश कुमार जी की धर्मपत्नी श्रीमती रूबी कुमारी जी को। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अमर शहीद आरक्षी 1591 ओम प्रकाश प्रसाद जी की धर्मपत्नी श्रीमती लालती देवी जी को। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अमर शहीद आरक्षी 1785 मुकेश कुमार शर्मा जी के पिताजी यहाँ आए हुए हैं। आदरणीय पिताजी श्री राम सेवक शर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। और अंत में मैं आमंत्रित करती हूँ अमर शहीद आरक्षी 1497 किरण सुरीन जी की धर्मपत्नी श्रीमती ग्रेस गुड़िया जी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने हेतु। आज के इस अवसर पर हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड राज्य श्री नीरज सिन्हा सर की उपस्थिति है, जो हमेशा सही समय में सही दिशा में निर्णय लेते हुए हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। यही कहते हुए कि कोशिश जब पूरी हद से गुजर जाएगी मंजिल तेरे पास चली आएगी। सर आपका स्वागत है आपके संबोधन के लिए। झारखंड जगुआर के 14वें स्थापना दिवस परेड समारोह के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि झारखंड राज्य के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, विशिष्ट अतिथि श्री राजीव अरुण एक्का जी, प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड, सम्मानित शहीद परिवार, सभी वरीय एवं सहकर्मी पुलिस पदाधिकारी, पुलिस परिवार के अन्य सदस्य, अतिथिगण और प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, यह हमारा अहोभाग्य है कि अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर और कठिन रास्ता तय कर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारा उत्साह बढ़ाने इस परिसर में आए हैं। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। सबसे पहले हम देश के, झारखंड राज्य के और झारखंड जगुआर के उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर कर्तव्य की बलिवेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज हम यहाँ झारखंड जगुआर के 14वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। झारखंड जगुआर की बहादुरी एवं समर्पित सेवा भावना के लिए हमें झारखंड जगुआर पर नाज है। जैसा कि विदित है, झारखंड जगुआर राज्य में उग्रवाद उन्मूलन के लिए गठित एक विशेष कार्यबल है, जिसका गठन झारखंड राज्य में उग्रवादी गतिविधियों के मद्देनजर वर्ष 2008 में विशेष कार्यबल के रूप में किया गया था। हर्ष का विषय है कि आज यह बल अपने गठन के 14 वर्षों का सफल कार्यकाल पूरा कर रहा है। राज्य में कार्यरत जिला बल झारखंड सशस्त्र पुलिस और IRB से शारीरिक एवं मानसिक योग्यता के आधार पर योग्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों का चयन कर इस बल में कार्य लिया जाता है। इन 14 वर्षों की अवधि में झारखंड जगुआर ने इस राज्य में उग्रवाद उन्मूलन के लिए CPI माओवादी, PLFI, TPC आदि के विरुद्ध अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। पूर्व में झारखंड जगुआर अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ उग्रवादियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से छापामारी अभियान चलाया करती थी, परंतु वर्तमान में यह विशेष कार्यबल झारखंड राज्य के विभिन्न उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से निरंतर अभियान चला रही है एवं सफलता के नए आयाम गढ़ रही है।
झारखंड सरकार ने झारखंड जगुआर को उच्च कोटि का बल बनाने में बहुत सहायता प्रदान की है। आज भी इस बल से जुड़ी किसी भी समस्या का निदान करने में राज्य सरकार हमेशा आगे रहती है। सरकार की उस उदारता के लिए पूरा पुलिस परिवार हृदय से सरकार को धन्यवाद देता है। प्रशिक्षण और अभियान की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनेकानेक कदम उठाए गए हैं जो अत्यंत सराहनीय है। जवानों के चयन से लेकर उनके समुचित प्रशिक्षण बदलते सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार संपन्न कराने के लिए योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है। उच्च दर्जे के प्रशिक्षण के बाद अभियानों की गुणवत्ता में सुधार स्वाभाविक है जो हुआ है। नक्सलियों एवं नक्सल हिंसा में कमी इस बात का परिचायक है। विगत कुछ वर्षों में झारखंड जगुआर को और बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, इसके लिए मैं झारखंड जगुआर के नेतृत्व की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूं। वर्तमान में झारखंड जगुआर में 40 असॉल्ट ग्रुप और 12 BDDS बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम निरंतर कार्यरत हैं और उग्रवाद उन्मूलन अभियानों में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। झारखंड राज्य में विशिष्ट व्यक्ति भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान भी झारखंड जगुआर की BDDS टीमों द्वारा किए गए एंटी सबोटाज जांच हमेशा उत्कृष्ट और विश्वसनीय रहे हैं। जगुआर के असॉल्ट ग्रुप एवं BDDS टीम लगातार जिला बल एवं अन्य अर्धसैनिक बलों जैसे CRPF, कोबरा, SSB आदि के साथ कदम से कदम मिलाकर उग्रवाद उन्मूलन अभियान में सबसे आगे रहे हैं। विगत 14 वर्षों में झारखंड जगुआर के विभिन्न असॉल्ट ग्रुपों द्वारा 300 से अधिक नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है और विभिन्न अभियानों के दौरान 28 दुर्दांत उग्रवादियों को भी मुठभेड़ में मार गिराया गया है। मुझे आपके साथ यह जानकारी शेयर करने में हर्ष होगा कि अभी लोहरदगा और लातेहार क्षेत्रों में गत 10 दिनों से एक अभियान लगातार अनवरत चल रहा है, जिसमें कई सफलताएं मिली हैं। हथियार बरामद हुए हैं, भारी संख्या में गोलियां बरामद हुई हैं और कल रात्रि भी अप्रत्याशित बड़ी सफलता मिली है, जिसके बारे में शीघ्र ही बताया जाएगा। आज झारखंड जगुआर राज्य में उग्रवादी गतिविधियों में शामिल सभी संगठनों का मुंहतोड़ जवाब देने और उन्हें जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। झारखंड राज्य को देश का एक उग्रवाद मुक्त राज्य बनाने की दिशा में झारखंड जगुआर अहम भूमिका निभा रही है। मैं झारखंड जगुआर के सभी कर्मियों से कानून के प्रति निष्ठा, कर्तव्य पालन तथा जन सेवा की भावना से काम करने का आह्वान करता हूं। इससे जनता के मन में सुरक्षा की भावना कायम होगी और झारखंड पुलिस का नाम पूरे देश में रोशन होगा। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में झारखंड जगुआर का एक नया और अत्याधुनिक रूप हम सभी को देखने को मिलेगा, जिससे उग्रवाद ग्रस्त इलाकों में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना बढ़ेगी। साथ ही हमारे पुलिस कर्मियों को और भी बेहतर कार्य करने का माहौल मिलेगा और यह हमारा अभिन्न अंग हमें और भी गौरवान्वित करने में मील का पत्थर साबित होगा। आपकी कर्तव्यपरायणता और साहसिक अभियानों के लिए मैं झारखंड जगुआर के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को मुबारकबाद देता हूं। अंत में मैं आप सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को झारखंड जगुआर के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड राज्य श्री नीरज सिन्हा सर, हमें खुशी है कि आज के इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच आदरणीय प्रधान सचिव रंकारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड राज्य श्री राजीव अरुण एक्का सर की उपस्थिति है। सर, आज के अवसर पर आपको सादर आमंत्रित करते हैं, आप आए और हमें संबोधित करें। सर, आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
श्री नीरज सिन्हा जी, वीर शहीद परिवार के सभी सदस्य जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और झारखंड जगुआर परिवार के बहादुर पदाधिकारी एवं कर्मियों को झारखंड जगुआर के 14वीं स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी झारखंड जगुआर की 14वीं स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का दिन पूरे झारखंड जगुआर परिवार के लिए विशेष महत्व का दिन है। झारखंड जगुआर के उन सभी शहीदों को आज हम याद करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य करते हुए, अपनी जान की बलि देते हुए राज्य के लिए, देश के लिए बलिदान दिया है। मैं उन सभी 21 वीर शहीदों को आज के पावन अवसर पर नमन करता हूं। हमारा राज्य झारखंड जगुआर के उत्कृष्ट प्रदर्शन का साक्षी रहा है और निरंतर झारखंड जगुआर के कठिन परिश्रम और उत्कृष्ट कार्य से राज्य में उग्रवाद प्रभावित जिले जैसे पलामू, गढ़वा, लातेहार, चाईबासा, लोहरदगा, गिरिडीह, दुमका में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जाने से उग्रवाद गतिविधियों में बहुत कमी आई है और मुझे पूरा विश्वास है इस मुस्तैदी और इस कठिन परिस्थिति में झारखंड जगुआर के बहादुरी से और राज्य पुलिस बल के बहादुरी से उग्रवाद संगठनों का सफाया निश्चित है। झारखंड जगुआर बल को अधिक सशक्त और कारगर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विशेष बल को अत्याधुनिक हथियार और अच्छे साधन दिलाने के लिए सरकार हमेशा आगे रहेगी। झारखंड जगुआर देश में काम कर रहे नक्सल विरोधी पुलिस बलों में अग्रणी है। जंगल वारफेयर की लड़ाई कोई आसान कार्य नहीं है, परंतु जिस दृढ़ता, समर्पण और हौसले के साथ आप पिछले कई वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं, इसके लिए वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। बिना योग्य और कुशल नेतृत्व के यह संभव नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कार्यों एवं प्रयासों से नक्सल समस्या का अंत बहुत जल्द होगा। इसके लिए आवश्यक है कि आपका मनोबल ऊंचा हो एवं आपको श्रेष्ठ संसाधन दिए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस बल को संसाधन संपन्न बनाना हमारे सरकार की प्राथमिकता है। अंत में एक बार मैं फिर यहाँ मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, झारखंड जगुआर के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी को आगे उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। आशा करता हूँ कि झारखंड जगुआर आगे भी अपने अच्छे कार्य प्रदर्शन से राज्य को गौरवान्वित करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आपके संवर्धक संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड राज्य श्री राजीव अरुण इक्का सर, हमारे बीच आज उनकी गरिमा में उपस्थिति है जो हर एक उम्मीद को विश्वास से लिखते हैं, हर खान में एक संभावना देखते हैं और यही कहते हैं कि सवार हो जाए जुनून जब सर पे कि कुछ पाना है, रह जाएगा क्या दुनिया में जो हाथ नहीं आना है।
जी हाँ, हर किसी की मनोभावना को समझते हुए हर किसी के उत्थान और विकास के लिए कृत संकल्प युवा शक्ति के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए संबोधन के लिए शुभकामनाओं के लिए। आज यहाँ रांची के स्टैंडर्ड ग्राम में अवस्थित झारखंड जगुआर के इस भव्य कैंपस के अंदर आज मना रहे 14वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड पुलिस और झारखंड जगुआर के सभी वरीय पदाधिकारीगण और जवानों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज इस परिसर पे 2008 से लेकर आज तक एक लंबा सफर तय करते हुए हर जंग को जीतते हुए हर चुनौती को सफलतापूर्वक पार करते हुए आज झारखंड जगुआर एक ऐसे मकाम पर पहुंचा है, निश्चित रूप से आज ये परिचय के मोहताज नहीं है। इस लंबे सफर पे कई जवानों को हमने खोया, शहीद हुए और विशेष रूप से झारखंड जैसे खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य के बीच जो एक डर और भय का माहौल नक्सलियों ने बना रखा था, जहां हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासी अपने प्राकृतिक सुंदरता के साथ शांत वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन जगहों पर नक्सलियों ने अपनी जड़ें जमाकर हमारे राज्य के भोले भाले ग्रामीणों को दिग्भ्रमित कर एक खूबसूरत वातावरण को खराब करने का प्रयास किया। आज पुनः उस वातावरण को लाने के लिए हमारे राज्य के ये झारखंड जगुआर के जवानों ने जिस तरीके से बहुत तेजी से एक अभियान के तहत नक्सलियों पर काबू पाया, दर्जनों नक्सलियों को आपने ढेर किया, अनेकों पदकों से आप नवाजे गए
मैं शहीद हुए सभी जवानों को सलाम और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपकी विजेता पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये टेंडर ग्राम जहां एक वीरान और चट्टान भरे चट्टानों से भरा ये टीला रहा है। मुझे याद है कि इस क्षेत्र में शायद कोई यहां आने की कभी सोच ना रखता हो। आज इस भव्य कैंपस को जिस तरीके से आप लोगों ने सौंदर्यता प्रदान किया है, इसके लिए भी मैं झारखंड पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारीगण को और जवानों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इससे यह प्रतीत होता है कि झारखंड पुलिस के विभिन्न इकाइयां सिर्फ बंदूक गोलियां ही चलाने नहीं जाती, बल्कि एक खूबसूरत माहौल वातावरण सृजन करने में भी हमारी आप लोगों की अहम भूमिका है। और यही उम्मीद और इसी सोच के साथ हमें आने वाला समय भी आगे बढ़ना है। आज मुझे लगता है कि इस टेंडर ग्राम को देखने के लिए, घूमने के लिए कई लोग की चाहत होती होगी। इसे और भी खूबसूरत आयाम दिया जा सकता है। निश्चित रूप से सरकार आप लोगों की समृद्धि के लिए, आप लोगों का मनोबल को सदैव ऊंचा रखने के लिए हर वो प्रयास करने की कोशिश करेगी जो आपकी आवश्यकता को पूर्ण करता हो। बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग राज्य अलग हुए 20 साल हुए हैं। इस दौरान कई चीजों को हम लोगों ने नए सिरे से स्थापित किया है और लगभग शुरुआती दौर एक चुनौती भरा जरूर होता है, लेकिन उस समय से लेकर अब तक हम लोगों ने कई चीजों को स्थापित किया है, कई व्यवस्थाओं को खड़ा किया है और अब उन व्यवस्थाओं को गति देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से राज्य में एक शांत वातावरण, आम जनों की सुरक्षा, राज्य के कोने कोने में एक सुरक्षा का भाव का संदेश, उसकी महक चारों ओर कैसे फैले, इसका संकल्प लेना चाहिए। इसलिए आज के इस स्थापना दिवस पर आज यहां हमारे साथ कई शहीद परिवार के परिजन उपस्थित हैं। कई शहीद परिवार के लोगों को हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। निश्चित रूप से आज जो जवान हमारे बीच नहीं है, जो साथी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर
हर जंग हर सुख दुख में साथ हुआ करते थे, वो आज आपके साथ नहीं है। हमें उनकी उस शहादत को हमेशा अपने दिलों में जगह देते हुए आगे का सफर तय करना है, ताकि हमारे और जवानों का शहादत ना हो। इसलिए हम अपनी जिम्मेवारी और अपनी कर्तव्यों का पालन निरंतर करते रहे। इन्हीं बातों के साथ मेरी ओर से आप सबको आज के इस 14वें स्थापना दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वादों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस अवसर पर जब हम सभी झारखंड जगुआर के 14वें स्थापना दिवस समारोह में एकत्रित हैं, आज के इस समारोह की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं सादर निवेदन करती हूँ आदरणीय महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड राज्य श्री नीरज सिन्हा सर से कि माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप शॉल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। जोरदार तालियां हो, तालियों की गड़गड़ाहट भी स्टूडियो में हमेशा रहनी चाहिए। 19 फरवरी 2022 का यह दिन जब हम 14वें स्थापना दिवस मना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह और शॉल बीजेपी मेरे प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और अब मैं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड जगुआर श्री अमोल वेणुकांत होमकर सर से निवेदन करूंगी आज के समारोह के आदरणीय विशिष्ट अतिथि श्री राजीव अरुण एक्का, आदरणीय प्रधान सचिव गृहकांडा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।